माय नेम इज़ कंचन गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड कंचन विजन्स। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम, बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन एनिमल किंगडम के बारे में। तो बिना देरी किए हुए और हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर ही बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। जैसे कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में क्या होता है कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम क्या है? कैनाल सिस्टम जो है कि इसमें श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, नियमन और बाकी सभी चीज़ें होता है कैनाल सिस्टम से, क्योंकि पॉरीफेरा कोशिकीय होता है। और इसमें जो है कि ऑस्टिया यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ऑस्कुलम होता है, एक सबसे बड़ा छिद्र होता है जहाँ से जल निकलता है। और फिर कोइनोसाइट्स जो फ्लैजिलेटेड युक्त फ्लैजिलेटेड जो है कि सेल होता है जो अंदर की ओर पाया जाता है। और ये स्थानांतबद्ध होता है यानी कि मेराइन होता है, समुद्री होता है। और ये मोनोशियस, मोनोशियस मतलब मोनो यानी दोनों, इसे ट्रिक से याद करिए, यानी कि ये द्विलिंगी होते हैं, इसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं, मोनोशियस होता है। और इसमें जो है कि इंट्रासेलुलर पाचन पाया जाता है। और ये जो है कि अंतःकंकाल के बने होते हैं। अंतःकंकाल वो भी स्पॉन्ज कंटिका युक्त होता है। निषेचन आंतरिक होता है और सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपका साइकन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एक स्वच्छ जल का है। और यूप्लैक्टिला जिसे वीनस की गुलदस्ता भी बोलते हैं, क्या इसे जापान में देते हैं सब ऐसे शादी ब्याह में। और यू स्पॉन्जिया इसका एग्जांपल है जिसे बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है। साइकन, स्पॉन्जिला, यूप्लैक्टिला एंड स्पॉन्जिया जिसे बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। अब हम लोग बात करेंगे सिलेंट्रेटा, दूसरा है सिलेंट्रेटा जिसे हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं। ये जो है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये द्विकोषीय होता है, ऐसा ऐसा हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सब मेन पॉइंट्स। तो इसमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय दोनों होता है, ये बात याद रखिए। और इसमें दंश कोशिका पाए जाते हैं। दंश कोशिका को जो है कि निडोब्लास्ट, निडोसिस्ट या निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। इसका काम होता है सुरक्षा व भोजन पकड़ना। और इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, मतलब कि मेटाजेनेसिस का मतलब है कि पॉलिप, यानी पॉलिप कैसा है, स्थिर अवस्था में रहने वाला है। और ये सिलेंड्रिकल है यानी कि बेलनाकार है और ये स्थिर है। पॉलिप और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेडूसा बनेगा। और मेडूसा कैसा है, स्वतंत्र है यानी तैरने वाला है। और ये जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगा। यानी कि इसकी दो अवस्थाएं, एक ही जीवन में जो है कि दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे जो है कि मेटाजेनेसिस यानी पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। और ये दोनों पाया जाएगा ओवेरिया में। अगर पूछे कि सिर्फ पॉलिप अवस्था किसमें पाया जाता है तो हाइड्रा, एडम्सिया को बोलते हैं समुद्री एनिमोल, ठीक है। और मेडूसा किसमें पाया जाएगा तो वो हो जाएगा ओरेलिया यानी जेलीफिश। इसका और अन्य एग्जाम्पल बात करें तो फाइसेलिया जिसे हम लोग पुर्तगाली युद्धपोत बोलते हैं, ठीक है। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पुर्तगाली युद्धपोत। इसमें पेनाटूला भी आ जाएगा, गोर्गोनिया आ जाएगा, मेडेरिना जिसे ब्रेन पोलर भी बोलते हैं। और एक इसमें ना सिलेंट्रेटा में कोरल रीफ भी पाया जाता है जो कैल्शियम युक्त लेयर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टीनोफोरा की। टीनोफोरा को जो है कि सी वॉलनट यानी समुद्री अखरोट भी बोलते हैं, कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर जो है कि कॉम्ब प्लेट पाया जाता है, 8 कॉम्ब प्लेट पाया जाता है जो सीलिया युक्त होता है। और ये जो है कि बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, मतलब कि जैव प्रवृत्ति वाले होते हैं। और इनमें पाचन अंतः व बाह्य कोशिकीय होता है, लेकिन निषेचन केवल और केवल बाह्य होता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि इसमें जो है कि निषेचन कैसा पाया जाएगा। इसमें का तात्पर्य है कि टीनोफोरा में निषेचन किस प्रकार का पाया जाएगा। ऑप्शन में दे देगा अंतः व बाह्य, केवल बाह्य, केवल अंतः। तो आप लोग कन्फ्यूज़न होकर अंतः बाह्य दोनों पे टिक कर देंगे। तो इस पर विशेष ध्यान दें कि इसमें निषेचन केवल बाह्य और पाचन अंतः व बाह्य दोनों होता है। ये जो है कि सिलेंट्रेटा में भी होता है ऐसा, और टीनोफोरा में। पाचन की बात कर रहे हैं, निषेचन का तो सिलेंट्रेटा का अलग है भाई। और यहाँ टीनोफोरा में निषेचन केवल बाह्य होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में बात कर दें तो टीनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है। और इसमें अप्रत्यक्ष जो है कि परिवर्धन होता है, मतलब लार्वा स्टेज बनेगा। अप्रत्यक्ष जो है कि पॉरीफेरा में भी बनेगा, सिलेंट्रेटा में भी बनेगा, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है
प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, प्लूरोब्रैकिया और एक बिरोए, ठीक है। कौन कौन सा? बिरो ही एक्चुअल सी वॉलनट जैसा है, जो उसका एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है। टीनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया एंड बिरोए। अब हम लोग बात करेंगे चौथा संघ जो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज। इसे प्लेट वर्म भी बोलते हैं और ये बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाया जाता है, ठीक है। बाकी तीनों में अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे उसमें जो कि रेडियल, एक में तो असिमेट्रिकल होता है पॉरीफेरा, और ये सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ये दोनों तो आपका रेडियल होता है। प्लैटीहेलमिन्थीज बायलैटरल होता है, प्लेट वर्म बोलते हैं। प्लेट वर्म यानी चपटे क्रमी बोलते हैं, इनका पृष्ठाधार चपटा होता है। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, किंतु इसका एक एक्सेप्शन है जिसे बोलते हैं प्लेनेरिया, और ये मुक्त जीवी होते हैं, यानी कि ये एंडोपैरासाइट नहीं होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, ठीक है। इसमें हुक एंड सकर पाया जाता है, और जैसे भोजन का अवशोषण चूसक द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। एक दंश कोशिका अलग है और ये फ्लेम सेल्स अलग है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा। फ्लेम सेल्स का कार्य है उत्सर्जन और परासरण नियम, और दंश कोशिका का कार्य है सुरक्षा व भोजन पकड़ना। तो जो फ्लेम सेल है वो उत्सर्जन व परासरण नियमन में काम करता है, और प्लैटीहेलमिन्थीज में अपूर्ण पाचन नाल पाया जाता है, ठीक है। और ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस मतलब मोनो यानी दोनों, यानी कि नर व मादा, फीमेल एंड मेल दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है कि आपका द्विलिंगी होता है, और इसमें भी निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। देखिए टीनोफोरा में तो केवल बाहर था, लेकिन प्लैटीहेलमिन्थीज में आंतरिक होता है। इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, टीनिया। टीनिया को हम लोग टेप वर्म यानी फीता क्रमी भी बोलते हैं। फैसियोला आ जाएगा। प्लेनेरिया की एक और ख़ास बात कि इसमें हाई रीजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन पाया जाता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करता है, कि जैसे कितनों भी काट दो तो वो अपना नया बना लेता है। ऐसे हम लोगों में नहीं पाया जाता, इसलिए इसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। और ये फ्री लिविंग होता है, जैसे कि सभी एंडोपैरासाइट होते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी होता है। सब कोई अंतःपरजीवी होता है, ये मुक्त जीवी होता है प्लेनेरिया, ठीक है। और इसमें हाई रीजनरेशन पाया जाता है, और इसमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है इसका प्लैटीहेलमिन्थीज। अब हम लोग बात करेंगे एस्केहेलमिन्थीज की। दूसरा संघ एस्केहेलमिन्थीज, इसमें जो है कि स्यूडोसिलोमेट पाया गया, ठीक है। वो सब तो अगुणिकीय था, इसमें स्यूडोसिलोमेट पाया गया। और ये जो है कि इसे राउंड वर्म भी बोलते हैं, और ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक उसी तरह। और इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता था, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, और पेशीय ग्रसनी भी। ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से परिवर्तन होता है। इसमें उत्सर्जन नाल उपस्थित होता है। एग्जाम्पल में एस्कैरिस, जिसे गोल कृमि बोलते हैं, बुचेरेरिया जो फाइलेरियन भी बोलते हैं, और ये जो है कि हाथी पाँव रोग भी करता है, फाइलेरियन कृमि भी बोलते हैं बुचेरेरिया को। और फिर आपका एनसाइलोस्टोमा जिसे हुक कृमि भी बोलते हैं। एनसीटी में आ गया कि हुक कृमि किसे कहते हैं, तो एनसाइलोस्टोमा। अब हम लोग छठवां फाइलम की बात करते हैं, एनालिडा को ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि ना ट्यूब विद इन ट्यूब तो पाया ही जाता है, और पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। और इसमें दो प्रकार की इसकी शारीरिक पेशियाँ पाई जाती हैं, एक वृत्ताकार पेशी होती है, एक अनुलंबिक पेशी होती है। और ये प्रथम यूसिलोमेट यानी कि वास्तविक देहविभक्ति वाला है, और जबकि एस्केहेलमिन्थीज स्यूडोसिलोमेट है और ये यूसिलोमेट है, ठीक है। इसमें मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन यानी कि वास्तविक विखंडन पाया जाता है, और इसमें उत्सर्जन व परासरण के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है, जबकि एस्केहेलमिन्थीज में उत्सर्जन नाल, इसमें जो है कि उत्सर्जन व परासरण के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है। और इसका जो है कि वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है, और इसमें गमनांग पैरापोडिया जो नैरिस जलीय जीव के तैरने में, और गमनांग के अंग में दूसरा है सीटी सुक, जिसे अर्थवॉर्म यानी केचुआ जो होता है, केचुआ के एकदम बारीकी स्तर पे जो है कि केचुआ जो होता है उसमें होता है, ठीक है। इसमें जो है कि क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन मतलब कि बंद रक्त परिसंचरण, और इसका जो रक्त होता है वो लाल होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है, जबकि हम लोग ह्यूमन में जो है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन तो है लेकिन प्लाज्मा में। और ये जो है कि मोनोसियस होते हैं, यानी कि मोनोसियस एंड डायोसियस दोनों होता है, ठीक है। एक लिंगी द्विलिंगी दोनों होता है। एग्जाम्पल में इसका फ्लेनेरिया केचुआ जिसे पेरिटीमा बोलते हैं, और ये जो है कि एक लिंगी द्विलिंगी दोनों ही हैं, ठीक है। मोनोसियस एंड डायोसियस ये जो है कि मोनोसियस है, ठीक है। केचुआ मोनोसियस है। और हीरोडिनेरिया जो लीच, ठीक है, ये रक्ताहारी होते हैं, रक्त पीते हैं, और ये जो है कि एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट, वैसे तो अभी तक तो हम लोग एंडोपैरासाइट पढ़े थे, अब ये एक्टोपैरासाइट है। अब चौथा सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। मेन पॉइंट इसमें जो है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और ये डायोसियस होते हैं, यानी कि एक लिंगी होते हैं, और इनका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी उदर, ठीक है। ये इसे आर्थ्रोपोडा यानी कि इसमें जो है कि जॉइंट अपेंडिस यानी कि जोड़ेदार संधित उपांग पाए जाते हैं, और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, कंकाल होता है, वो बाहरी कंकाल जो है कि काइटिन का पाया जाता है, काइटिन का होता है। और इनमें जो है कि खुला रक्त परिसंचरण होता है। अभी हम लोग एनेलिडा में पढ़े कि बंद रक्त परिसंचरण, इसमें जो है कि खुला रक्त परिसंचरण यानी परिवहन होता है, और इसका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और उत्सर्जन अधिकांश में मैलपीघी नलिकाएँ पाई जाती हैं। श्वसन ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स, बुकगिल्स, लंग्स एंड बुकलंग्स पाए जाते हैं, और ये इनमें निषेचन आंतरिक पाया जाता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट, एंड ये ओविपेरस होते हैं। इसमें संवेदी अंग आइज, स्टेटोसिस्ट एंड एंटीना पाया जाता है, ठीक है। आप लोग जो है कि देखे होंगे जो कीट मकोड़े होते हैं ना, इसमें सारे कीट प्रजातियाँ सारी आ जाती हैं, उनके आगे पे जो है कि ऐसे एंटीना लगा होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल में आ जाता है रेशम कीट, जिसे हम लोग बॉम्बिक्स बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। रेशम कीट यानी बॉम्बिक्स, और फिर लाख कीट जिसे हम लोग लेसिफर बोलते हैं। फिर आता है टिड्डा को लोकस्टा बोलते हैं। झींगा को प्रॉन बोलते हैं, और ये जली है इसलिए इसमें गिल्स पाए जाएंगे। और एक आर्थ्रोपोडा में जो है कि लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म भी के रूप में जो है कि हमारा किंग क्रैब पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। और इसमें किंग क्रैब जो है कि इसे हम लोग लीमुलस भी बोलते हैं, लीमुलस, ठीक है, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल। अब हम लोग नेक्स्ट 8वां फाइलम मोलस्का के बारे में बात करते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। और इस पे जो है कि मोलस्का में जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच पाए जाते हैं। इसके अंदर जो भी जीव होता है उनका जो शरीर होता है वो बेहद कोमल होता है, तो प्रकृति ने इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच दे दिया है सुरक्षा के लिए। और इसका भी शरीर हेड, मस्कुलर फूट यानी कि पेशीपाद, और विसरल हम्प यानी कि अतरांग कपूर, हिंदी मत याद करिए, विसरल हम्प जिसमें कि अंग होता है, ठीक है। मेंटल पाया जाता है, मेंटल को प्रवार बोलते हैं। ये विसरल हम्प के ऊपर स्किन लेयर टाइप में होता है। इसमें फैजरी गिल्स पाए जाते हैं, और ये मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं प्रवार गुहा में। फैजरी गिल्स का काम उत्सर्जन व श्वसन दोनों में है, ठीक है। और इसमें इसका जो है कि ये डायोसियस होते हैं, डायोसियस मतलब एक लिंगी होते हैं। ओविपेरस अंडप्रजक होते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इसका एग्जाम्पल में घोंगा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, घोंगा को पाइला बोलते हैं, या हम लोग स्नेल भी बोलते हैं आम भाषा में। और इसका आकृति सेब जैसा होता है, अगर एक बड़ा घोंगा को देखेंगे तो सेब जैसा आकृति होता है। एक होता है यूनियो, यही सब एग्जाम्पल है। और ऑक्टोपस को देवी फिश भी बोलते हैं, डेवी फिश या देवी। जैसे देवी देवताओं को 8 हाथ होता है, उसी प्रकार इसके भी 8 पैर, हाथ जो बोल लो। और ऑक्टोपस में जो है कि कवच नहीं पाया जाता, ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। बाकी सब में कवच है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त, लेकिन ऑक्टोपस में नहीं है। और सीपिया को हम लोग कटल फिश भी बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है पिंक टाडा को पर्ल ऑयस्टर, इससे जो है कि मोतियाँ बनती हैं। और फिर लोलिगो जिसे हम लोग स्कीविया बोलते हैं, स्कीविया, ठीक है।
इसका एग्जांपल में जो है कि पाइला याद रखिए, यूनियो ऑक्टोपस जिसे देवी फिश भी बोलते हैं, और सीपिया जिसे हम लोग कटल फिश भी बोलते हैं, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, फिर पिंकटाडा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।